ये इल्ज़ाम शशि थरूर ने लगाया। उन्होंने कहा मैं बहुत पहले से कहता था ये बीजेपी के लोग हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है इसमें लिव इन के ऊपर जिस तरह की नज़र रखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि ये अपना इरादा पूरा कर रहे हैं। ये जो भी हमने इसमें प्रावधान किया है वो प्रावधान शशि थरूर जी की सुविधा के लिए नहीं किया है। ये हमने देश की जो हमारे बेटे हैं बेटियां हैं वो रहते हैं उनकी सुरक्षा का हमने उनका इंतजाम हो, उनके माता पिता भी ये जान पाएँ कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। कई भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ समय के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि गोवा की घटना है, सूटकेस के अंदर जिस प्रकार से पूरा काट काट के टुकड़ों के साथ उनका बॉडी मिलता है। कई बार एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगाते हैं, कई बार साथ में रहते हुए बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का कोई रखवाला नहीं होता है, कोई उनको नाम नहीं मिलता है, उनको किसी प्रकार की उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, उनकी भी चिंता करी है। और विशेषकर से हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं जो इसमें रहती हैं उनकी चिंता की है। इसके साथ साथ पुरुष वर्ग की भी चिंता की है। और ये बात अब आई है कि इसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया वो क्यों कर दिया, ये आज से पहले तो इस प्रकार की बात कभी नहीं आई। इसलिए आइए क्योंकि आपने कानून में लिखा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जो लिव इन में रह रहे हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। देखिए ये हमने सुरक्षा के लिए किया है। मैंने पहले कहा कि हमारा ध्येय किसी को परेशान करना नहीं है। जो माननीय न्यायालय कह रहा है उसके अनुसार हम भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो हो बच्चों की। अब दो लोगों में मोहब्बत है, अपने साथ रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के बताएं कि देखिए हम बताते हैं। देखिए आज मोहब्बत है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद उनकी मोहब्बत गड़बड़ा जाती है। तो उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर बेवफाई हो गई, दिल तोड़ दिया, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल उनको सूचना देनी होगी कि अब हम साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है, उनके माता पिता के लिए अच्छा है। थोड़े समय के बाद सबको पता लगेगा कि ये कानून सबके अच्छाई के लिए बनाया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं करी गई है। अब ये पुराने ज़माने की रूढ़िवादी बातें हैं ना कि अगर आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो गांव के बड़े बूढ़े को बता दो। अब आजकल के ज़माने में कहाँ होता है, आज तो सब इंटरनेट से हो जाता है। हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो रह रहे हैं तो रहें, लेकिन सूचना चली जाए उनके माता पिता तक। कई बार माता पिता के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब उनका बेटा बेटी किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं तो आप स्वयं सोचिए कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती है। पूरी ज़िंदगी भर उनके सामने रोने के सिवा कोई बात नहीं होती, पछताने के सिवा कोई बात नहीं होती। इसलिए सरकार ने अभिभावक बनकर, कमेटी ने पूरा लोगों के विचार लेकर इस पर काम किया है कि उनकी सुरक्षा भी हो, उनका जीवन आगे के लिए भविष्य भी ठीक हो। ये शक इसलिए होता है कि थोड़े दिन पहले आपने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। देखिए लव जिहाद जैसी चीज़ें ये बहुत ही खराब हैं और हमने जो है उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य जैसी चीज़ें नहीं हैं और देवभूमि में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि पवित्र है और पवित्र रहनी चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप मोहब्बत की दुकानों पर पहरा लगा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबकी समानता के लिए कर रहे हैं।